अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? होपफुली कि सब खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक हमेशा आप लोगों के घर में खैर खैरियत रखे। आज जो है वो मेरा बर्थडे है। रात को हम लोगों ने छोटा सा केक लेके आए थे लिडल से, वो काटा और दैट्स इट, हो गई बर्थडे। कि कुछ लोगों ने जो है वो पूछा था जॉब वीज़ा का। तो जॉब वीज़ा आपको ऐसे मिल सकता है कि आप लिंक्डइन के थ्रू अप्लाई करें, और अगर आपको जॉब मिल जाती है, कंपनी आपको लेटर भेजती है और आपका हो जाता है, तो देन आप अपना अपॉइंटमेंट लेके अबू धाबी का आप वहाँ पे जा सकते हैं। ठीक है, इंटरव्यू दे देंगे। इंटरव्यू जब देंगे, इंटरव्यू अच्छा होता है तो इंशाल्लाह आपका जो है ना वो आपका वीज़ा आ जाएगा। दूसरा ये कि जो है वो स्टूडेंट वीज़ा का कुछ लोगों ने पूछा था कि अगर किसी के 2-3 बच्चे हों तो वो आ सकते हैं। बिल्कुल आ सकते हैं, ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आपके 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं तो आप नहीं आ सकते। लेकिन आपको उन बच्चों का भी बैंक स्टेटमेंट पर दिखाना होगा। जो मेन एप्लीकेंट है, यानी जो स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे हैं, जो स्टूडेंट है उसका जो बैंक अकाउंट स्टेटमेंट साल का मेंटेन होना चाहिए और उसके पास बैलेंस होना चाहिए। वो है 6,720 यूरो। जो स्पाउस है उसका होना चाहिए 8,400 यूरो। और अगर आपका एक बच्चा है तो उसका बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए 6,000 यूरो। अगर आपके 2 बच्चे हैं तो दूसरे बच्चे का होना चाहिए 4,800। तीसरे बच्चे का ना मैं अपना लैपटॉप पर देखने चली गई थी। तो तीसरे बच्चे का बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए 3,600 यूरो होना चाहिए। यानी ये सारा जो मैंने आपको बताया ना, यूरो यूरो यूरो, 6,720, 8,400 एंड देन 6,000 एंड देन 4,800 एंड देन 3,600 यूरो, ये आपके पास, ये आपके अकाउंट में बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, तो तब जो है ना वो आप बैलेंस आपके पास है तो आप बिल्कुल आ सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कहीं से भी पैसा उठा के अकाउंट में डिपॉजिट करा दिया। आपके पास पूरी मनी ट्रेल होनी चाहिए कि ये पैसा आपके पास किस सोर्सेज से आया है। ठीक है, आपने अगर गाड़ी बेची, आपने अपना घर बेचा है, उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब होने चाहिए। जो डिपॉजिट कराया गया है, जिसको भी आपने बेचा है, उसकी प्रॉपर जो है ना वो आपके पास, जो चेक के थ्रू हुआ है या किसी भी मोड के थ्रू हुआ है, वो सारी डिटेल्स होनी चाहिए बहुत क्लियरली कि ये पैसा यहाँ से आया है। अगर किसी ने आपको स्पॉन्सर किया है, कुछ लोग ये समझ रहे थे कि आपको कोई भी स्पॉन्सर, सिर्फ फिनलैंड में जो वो आपको स्पॉन्सर कर सकता है, ऐसा नहीं है। आप किसी भी दुनिया के किसी भी मुल्क में कोई आपको स्पॉन्सर करना चाहे तो आपको स्पॉन्सर कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो आपका अपना ब्लड रिलेटिव हो, आपका जो है ना वो दूर का रिश्तेदार भी हो सकता है और आपका इवन दोस्त भी हो सकता है। तो कोई भी आपको स्पॉन्सर कर सकता है, लेकिन उसके तमाम डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। वो क्या कर रहा है, उसके पास ये पैसा कहाँ से आया है, ठीक है, वो टैक्स फाइलर है या नहीं, जो डिटेल्स हैं वो मिग्री पे अपलोड की जाती है। ये कि जो है वो एडमिशन्स ओपन हो गए हैं, जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था। अच्छा, एडमिशन आ जाता है आपका, तो फिर उसके बाद जो है ना वो जो दूसरा स्टेप होता है वो ये कि आपको वीएफएस की अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। हम वीज़ा पे हो जाना चाहते हों या फिर स्टूडेंट वीज़ा है तो उनको जाके अबू धाबी में जो वीएफएस सेंटर है वहाँ पे उनको जो है वो इंटरव्यू देना होता है। ठीक है, जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो तमाम अपने डॉक्यूमेंट्स आपने जो भी अपलोड किए होते हैं वो सब साथ लेके जाते हैं। उन्होंने खुद ही फाइल सॉर्ट करके एक और उन्होंने अलग से फाइल बना के हमें वो दे दी थी कि आप अंदर ले जाएं। बाकी पूरा फोल्डर हमें वापस कर दिया। तो नहीं पता होता कि कब आपको वहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है। जैसे आपके डॉक्यूमेंट्स सारे आप एचईसी से और आईबीसीसी से आप अटेस्ट करवाते हैं, तो इसी तरह से आपके ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो एमआरसी है और आपका एफआरसी, ये आपका मोफा से अटेस्ट होने चाहिए। ठीक है, तो जब आप वहाँ पे आप अपना इंटरव्यू देते हैं, आपको जब आप पहले तो आपको उसको बुक करवाना होता है, आपको अपनी अपॉइंटमेंट लेनी होती है। जब अपॉइंटमेंट ले लेते हैं, ठीक है, वो आपको जब की भी मिल जाए। हमने जब अपॉइंटमेंट ली थी हमें मिल भी नहीं रही थी, स्लॉट्स अवेलेबल नहीं होती। जैसे ही स्लॉट्स आती थी वो फ़ौरन से बुक हो जाती थी। और देन उसके बाद मेरा एक दोस्त है, तो थैंक्स टू हिम, तो उसने मेरी जो है ना वो अपॉइंटमेंट लेके उसने दी थी। और हम 2 लोग थे, तो हमारा जो अपॉइंटमेंट हम लोगों ने जो ली थी उसकी फ़ीस होती है वो हमारी 55,000 थी। अपॉइंटमेंट मिलने का हमने अपनी टिकट्स भी अकॉर्डिंगली वीज़ा करवाया अपना, फिर टिकट्स भी करवाई।
फिर हम लोगों ने वहाँ पे नियरेस्ट ही वीएफएस के करीब ही हम लोगों ने अपने लिए होटल ढूंढा था, ताकि हमें, क्योंकि हमारी सुबह की अपॉइंटमेंट 8 बजे की थी, ताकि हमें परेशानी ना हो, बहुत ज़्यादा लंबा हमें सफ़र ना हो। और फिर इतने में जो है एक बंदा आता है, वो आपको जो है ना वो आपका टिकट नंबर देता है। टिकट नंबर जब हमने लिया, फिर उसके बाद जो है वो हम लोग अंदर चले गए। उन्होंने हमारे डॉक्यूमेंट्स देखे, जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने नहीं चाहिए थे उनको, वो उन्होंने हमें वापस कर दिए। जो उनको चाहिए थे वो उन्होंने एक फ़ाइल में रख के पासपोर्ट्स के साथ हमारे, वो उन्होंने हमें वो फ़ाइल दे दी कि ये फ़ाइल आपको अंदर लेके जानी है। वो ग्रीन कलर की कोई फ़ाइल थी। वो हम अंदर, जब इंटरव्यू का टाइम आया हम अंदर गए, पहले उन्होंने मुझे बुलाया, पहले मेरा इंटरव्यू हुआ, देन उसके बाद उन्होंने कदीर को बुलाया, फिर कदीर का इंटरव्यू हुआ। ठीक है, हम दोनों से अलग इंटरव्यूज़ लिए गए। और इंटरव्यूज़ के सवालात क्या थे वो अगर मैं बताने बैठूँगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और फिर उसके बाद जो है अगर किसी को पूछना हो तो फिर मुझे बता दीजिएगा, मैं ज़रूर गाइड कर दूँगी। इंस्टा पे भी कुछ लोगों ने अप्रोच किया था, तो मैंने जितना मुझसे हो सकता है मैं सबको जो है ना वो रिस्पॉन्स कर देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं उस फेज़ से गुज़र के आई हूँ, मुझे कितनी मुश्किल थी। तो मैं कोशिश करती हूँ कि किसी और को अगर मुझसे इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो क्यों ना मिले। तो ये कि हमारा जब इंटरव्यू हो गया, हम वापस आए हमारा जो रिज़ल्ट, फिर वहाँ दुबई में हम 2-3 दिन रहे वैसे ही। और फिर उसके बाद जो है ना वो हम लोग पाकिस्तान वापस आए। पाकिस्तान वापस आने के बाद फिर हम लोग रोज़ाना वहाँ पे मिगरी पे, जहाँ पे हम लोगों ने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे, ठीक है, तो वहाँ पे रोज़ाना हम अपना डिसीजन देखते थे कि आज कुछ आया है, आज कुछ आया है, आज कुछ आया है, आता ही नहीं था। और फिर जो है ना वो फाइनली 1.5 महीने बाद हमारा जो है वो रिज़ल्ट आ गया था। पहले मेरा आया था, देन उसके बाद जो है ना वो कदीर से कुछ सवालात उन्होंने पूछे थे, तो कदीर का प्रोसेसिंग में ही था। फिर कदीर ने वो फॉर्म अलग से जो उन्होंने सवाल पूछे थे, तो वो कदीर ने जब वो जवाब दे दिए, तो फिर उसके बाद से कदीर का भी जो है ना वो वीज़ा आ गया। तो इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह सब हो गया। ठीक है, तो ये कि जॉब के हवाले से मैं आपको बता दूं कि जो मार्केट है वो थोड़ी सी टफ़ है, यहाँ पे जॉब्स इजीली नहीं मिल जाती। तो अगर आप आ भी रहे हैं तो आप ये माइंड में रख के आइएगा कि आपको 4-5 महीने लग सकते हैं, तो अपने साथ इतना फ़ंड्स लेके आएँ। जब भी ये लोग 1 साल का बैंक स्टेटमेंट मांगते हैं कि अगर 1 साल तक आप लोगों को जॉब्स ना मिले तो कोई मुश्किल तो नहीं होगी। ठीक है, तो इसलिए इतना फंड्स जो है ना ये रिक्वायर्ड, मतलब इनके तरफ से रिक्वायर्ड होता है। और ये कि क्योंकि अगर आपको 4-5 महीने जॉब नहीं मिली तो क्या करेंगे, और स्पेशली अगर कोई फैमिली वाला है, किसी के बच्चे हैं, तो उनका सर्वाइवल कैसे होगा। तो प्लीज़ ये माइंड में रखें कि आते ही प्लेट में हलवे की तरह जॉब नहीं होगी। आपको थोड़ा सा एफ़र्ट करनी पड़ेगी, थोड़ी भी नहीं बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करनी पड़ेगी। और जॉब्स भी यहाँ पे जो मिलती है वो बहुत मुश्किल से मिलती है। यहाँ पे फिनिश जो लैंग्वेज उसको फ़र्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है। एडवर्टाइजमेंट भी जब आती है जॉब्स की, उसमें लिखा हुआ होता है कि बेसिक फिनिश चाहिए। और अगर इंग्लिश भी इनको चाहिए होती है तो वो इतना कंपटीशन यहाँ पे टफ़ है कि वो आपको ईमेल कर देते हैं रिजेक्शन की। ये अच्छी बात है कि रिजेक्शन की ईमेल आ जाती है। ठीक है, तो आईटी बैकग्राउंड जिनका है मैं उनको ज़रूर जो है ना वो इनकरेज करूँगी कि वो अप्लाई करें। आईटी की जॉब्स यहाँ पे है, अच्छी है, तो आपको ज़रूर मिल जाएंगी इंशाल्लाह। ठीक है, तो आई होप कि मैंने बहुत ज़्यादा मैंने इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी कि आप भी परेशान हो गए कि ये क्या बोले जा रही है। और मुझे ये है कि मैं बहुत टाइम बाद वीडियो बनाती हूँ, तो एटलीस्ट जितनी इन्फॉर्मेशन है वो एक वीडियो में मैक्सिमम दे सकूँ। कोई अगर अलग से क्वेरी आपको करनी हो, पूछनी हो, तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई वुड लव टू हेल्प यू ऑल। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। कमेंट में मुझे बर्थडे भी विश कर दीजिएगा, और मिलते हैं फिर इंशाल्लाह। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।